नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के भी प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1, 2, 3, 4। 1 23 अप्रैल 1992, 2 23 अप्रैल 1993, 3 23 अप्रैल 1994, 4 23 अप्रैल 1995। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों, आइए राज्य निर्वाचन आयोग और पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जो कि इसके बाद आपको निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग या उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 1 है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग का सहायक होता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। 2, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में जाना जाता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, मनोज कुमार हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आयोग का गठन अप्रैल 1994 में, यानी कि वही 23 अप्रैल 1994 की बात हो रही है, में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ स्थायी अविभाज्य स्थानीय निकायों का निर्वाचन अनिवार्य किया गया था। वर्ष 1993 में अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोगों के निर्माण की अनुमति दी गई। ये 5वां पॉइंट है दोस्तों, कार्य। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम परिषद, क्षेत्र पंचायत यानी कि क्षेत्र परिषद और जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। जिला मजिस्ट्रेट राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। ए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न कराना। बी, मतदाता सूची तैयार करना एवं उसका प्रकाशन। सी, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी करना, अधिसूचना जारी करना। डी, नामांकन के लिए उपयुक्त तिथियों की घोषणा करना। ई, वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन। एफ, निर्वाचन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। जी, मतदान का समय, वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा। एच, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपना। 7वां पॉइंट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। इसमें सब पॉइंट है दोस्तों। ए, इसमें 4 सब पॉइंट हैं। ए है आयुक्त की नियुक्ति। बी, पदावधि। सी, अर्हताएँ एवं पात्रता। डी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर ए है आयुक्त की नियुक्ति। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, परंतु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसे उस सेवा के त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो जिसमें वह सेवारत था। बी, पदावधि। आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु किसी आयुक्त द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह पद धारण नहीं करेगा। यानी कि या तो आयुक्त जो राज्य चुनाव आयुक्त होगा
और एक खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है दोस्तों। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जिसमें से जो पहले होगा उसी पे वो अपना रिजिग्नेशन देगा, यानी कि इस्तीफा देगा। सी पॉइंट है दोस्तों, अर्हता एवं पात्रता। किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो, उसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यक कृत किए हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद कृत किया हो। डी पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें दोस्तों 4 पॉइंट है, डी में ही एक है। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। 2, आयोग आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS का एक सेवानिवृत्त अधिकारी आयुक्त को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा है दोस्तों, आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या उसके 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार हैं। 8वां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती निर्वाचन नियमावली 1994। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 यानी कि संयुक्त राज्य पंचायत संख्या 25 सन 1947 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसका 1 है दोस्तों, यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 में कही जाएगी। इसके सब पॉइंट है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है। का अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 से है। खा निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है। गा निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार के है जिनका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है। घा निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत के स्थान भरने के लिए निर्वाचन के है। अंगा है निर्वाचन विवरण का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है। चा मतदाता का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार हो। छा पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी पंचायत भी हैं। जा मतदान विवरणों का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है। झा स्थान का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित स्थान से है। और यह प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका। जिसके कुछ सब पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे पहला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। 1, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथापेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत यानी कि पंचायत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्य संपादित करेंगे। दूसरा है दोस्तों, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 90 में राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक में भूमिका में दूसरा पॉइंट है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। इसके 3 सब पार्ट है दोस्तों। पहला है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट है,
निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि यह वह सब कार्य और बातें करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो। 3. उपनियम 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किया जो आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी या निर्वहन की जाएगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका में तीसरा पॉइंट है सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। जिला मजिस्ट्रेट किसी भी जिला मजिस्ट्रेट इसके 4 पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं। ए, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। बी, प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होगा। सी, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है कि जिस कृत्य के संपादन के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत है। डी, मतदान स्थल का निर्धारण। निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल भी निर्दिष्ट करेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति। इसके 3 सब पॉइंट है दोस्तों, जिसमें से ए है निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष है यानी कि पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बी, मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा जो कि इस विषय के अधीन उनके द्वारा किए जाने अपेक्षित हों और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखे और यह देखें कि मतदान सुचारू रूप से हो। सी, यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल के अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कृत्यों का संपादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हो। 5वां पॉइंट है दोस्तों, मतदान अधिकारी। इसके 2 सब पार्ट है दोस्तों। ये निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उनके मतदान अधिकारी यानी कि पोलिंग ऑफिसर या अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायक करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो कि इस विषय में दिए गए कार्यों के लिए आवश्यक समझे नियुक्त करेगा। बी, यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल के अनुपस्थित हो यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल के अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा उसकी ओर से निर्वाचित या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित है अनुपस्थित पूर्ववर्ती अधिकारी के दौरान में इसमें मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसी किसी नियुक्ति की दफ़ा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा। 6, निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन को अपना निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति जो सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। 7, मतदान अभिकर्ता। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण। इसके 3 सब पार्ट हैं, आइए देखते हैं। ये जब किसी सामान्य चुनाव
जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो, जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है। प्रतिबंध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगी। बी, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं का नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय। खा, नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक, समय और स्थान। गा, उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय। घा, दिनांक जब और समय जिसके बीच मतदान यदि आवश्यक होगा भी निश्चित करेगा, यानी कि निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा, उसकी बात कर रहे हैं। सी, निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम 1 व 2 के अधिनियम नियत किए जाए सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीति में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करे। 9, उम्मीदवारी के नाम वापसी। कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी के नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे, और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी तथा नियत दिनांक के समय के बीच दी जाएगी। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अंतिम होगी। 10वां पॉइंट है दोस्तों, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन। ये इसके 5 पार्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। 1, नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी के नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग या विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। बी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णानुक्रम में उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे कि उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिया गया हो। वर्णमालानुक्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा। सी, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक निमित्त जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग अलग प्रतीक आवंटित करेगा। डी, निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई भी प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय जब उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त राज्य जारी किए गए किन्हीं निर्देशों से असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीत से संशोधित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। सी, ई, प्रत्येक उम्मीदवार को उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवारी को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका नया नमूना दिया जाएगा। 11, निर्विरोध निर्वाचन। जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है तो वह ऐसे उम्मीदवार की सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। 12 है दोस्तों, सविरोध निर्वाचन। जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक है तो वह ऐसी रीत से जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
विनिर्दिष्ट की जाए। सूची को तुरंत प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित्त निर्धारण दिनांक को और स्थान पर और समय के दौरान होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किए के समय अवैध रहा हो, परंतु यह निर्देशन आवश्यक न होगा। प्रतिबंध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से नाम वापस लेने नोटिस के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने के निमित्त पात्र न होगा। 13वां पॉइंट दोस्तों, मतदान स्थल में प्रवेश। इसके सब पॉइंट हैं ये। मतदान अध्यक्ष मतदान श्रृंखला में निर्वाचकों के प्रवेश को करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाहर रखेगा। इसके पॉइंट है दोस्तों का मतदान अधिकारी बी खा प्रत्येक उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका प्रत्येक उम्मीदवार गा पुलिस अधिकारी और कर्तव्य अवरूढ़ अन्य लोक सेवक। घा निर्वाचन के साथ गोद में कोई बच्चा, अंगा, अंधे या अशक्त निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर ना सकते हों, साथ का व्यक्ति और है दोस्तों इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने दे। बी पॉइंट है दोस्तों, मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम 2 के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा। प्रतिबंध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केंद्र के भीतर रुके इस प्रकार बंद किए जाने के पूर्व उपस्थित हो अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा। सी यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उपनियम 2 के प्रतिबंधनात्मक खंड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बंद किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाए या नहीं, वो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। एक अगला पॉइंट है दोस्तों 14वां, मतदान की प्रक्रिया। इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जाएगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान प्रॉक्सी की रीति रिवाजों के स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये है इसके सब पॉइंट है दोस्तों, 2 पॉइंट हैं। ये है मतपत्र 1। प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। बी किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेद चिन्ह की मुहर लगाई जा सकेगी और राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। 15 पॉइंट दोस्तों, मतदान की सूचना। मतदान का स्थान और मतदान केंद्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शनकारी किया जाएगा। इसका पॉइंट ये है दोस्तों, मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है ये एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान कर यह मतदान केंद्र पर मत देना हो। और बी नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि
16 पॉइंट है दोस्तों, मतदान की गोपनीयता के लिए व्याख्या। मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत अन्य व्यक्तियों की दृष्टि के बचाकर अभिलिखित कर उसे जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे। 17वां, आपात स्थितियों में मतदान का स्थान। 1, यदि किसी निर्वाचन में मतदान कार्य पर कार्यवाहियों में बल्ला या हिंसा द्वारा अवरोध किए जाने वाली बाधा डाली जाए या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव न हो तो वह ऐसे मतदान स्थलों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। 18वां पॉइंट है दोस्तों, गणना के समय स्थान नियत करना। किसको बोलते हैं दोस्तों? ये इसके 2 पार्ट हैं। ए, निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान को पूरा होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जाएगी। बी, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा। 19, परिणाम की घोषणा। निर्वाचन अधिकारी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मतपत्र करने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित करेगा। 20वां पॉइंट है दोस्तों, ना भरे गए स्थानों के लिए निर्वाचन। एक, इसके 3 पार्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। 1, किसी स्थान को रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्ति शीघ्र संबंधित निर्वाचन चुनाव से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा भी निश्चित किया जाए ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा। बी है दोस्तों, पार्ट बी है इसका, नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मतदान के लिए नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबंध और किसी सदस्य के लिए निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे। बी एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और एक अध्यक्ष के उप प्रबंधन यथासंभव ऐसी गति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे। सी पार्ट है दोस्तों, इसका सी है, यदि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम 1 के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सके तो जिला मजिस्ट्रेट इस सत्र की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे देगा। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में कुल मिला के एक ही प्रश्न थे जिसकी हमने बहुत ही विस्तार में चर्चा की और आज का टेस्ट समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।